हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन सिंह। आप लोग कैसे हो? आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें से इंडिया के हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इंडिया का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। टॉपिक छोटा है, सिंपल भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो इसकी नॉर्मल कुछ लाइन है जो याद कर लेते हैं। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल का यूज पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल का मान 0 और 14 के मध्य में होता है। ये फिक्स होता है 0 से 14 के बीच। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वह अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो वह क्षारीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 हो वह उदासीन होता है। 7 या इक्वल 7 के बराबर हो वो उदासीन ही होगा। पीएच मान का उपयोग जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, एल्कोहल, चीनी, कागज़ ईटीसी उद्योगों में होता है। इनका पीएच मान मापने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो तो पीएच का रेंज 0 से 14 के मध्य होता है। यदि शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो तो पीएच का रेंज 0 से 14 के मध्य में होता है। तो चलो कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यूज याद कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से बस किसने खोज की ये पूछ सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं पूछेंगे। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नींबू का पीएच मान होता है 2.2, शराब का होता है 2.8, सिरका का 2.4, मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का 6.5, मनुष्य के आंसू और रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4, अम्ल वर्षा का 5.5 या उससे कम, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। जैसे कि मैंने इस लाइन में बता दिया था, इस वाली लाइन में, यदि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 हो तो उसका पीएच रेंज 0 से 14 होता है। मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन भी लाया हूँ जो एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे, उनको भी कर लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? 5 सेकंड देता हूँ, आंसर कमेंट करके बताएं। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिड, तेजाब। इसका आंसर हो जाएगा एसिड, तेजाब। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? मैंने अभी एक लाइन बताई थी, ये वाली, अम्लीय वर्षा, ये रहा। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाएगा 5.5 या उससे कम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान कितना होता है?
बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य के अति निकट। इसका आंसर हो जाएगा सी, शून्य के अति निकट। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कम से कम 10 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो